आगे बढ़े। अपन ने टाइप्स ऑफ कंपनीज बच्चों कर लिए बेस्ड ऑन अलग अलग क्राइटेरिया। बेस्ड ऑन लायबिलिटी फटाफट बताओ। लायबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड। लिमिटेड में गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स। तुम्हारे दो हिस्से। ऑनलाइन वालों तुम लोग भी अनम्यूट करके बोलो रे बाबा, ठीक है। बाद में बेस्ड ऑन व्हाट कैपिटल, कंपनी विद कैपिटल तो कंपनी विदाउट कैपिटल भी हो सकती है। देन कंट्रोल के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट भी आती है। डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, ओपीसी प्राइवेट और पब्लिक। ओपीसी में मिनिमम मैक्सिमम एक, प्राइवेट में मिनिमम दो, मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। क्लियर। ओपीसी का बच्चों ओनर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया? ओनर मतलब मेंबर, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए ना, बर्थ सिटीजन चाहिए। रेसिडेंट होना के लिए कितना, उससे कम से कम नंबर ऑफ डेज कितना होना चाहिए इंडिया में? 120 डेज इन द कौन साल? करंट साल में, पिछले साल में? तो पिछले साल में ना, पिछले फाइनेंशियल ईयर में। ऐसा ही बंदा मेंबर बन सकता है, फिर ऐसे ही बंदा नॉमिनी बन सकता है कोई भी ओबीसी में। एक बंदा कितने कंपनीज में मेंबर बन सकता है ओबीसी वाले? एक ही, वन पर्सन ओनली ही कैन बी मेंबर इन ओनली वन ओबीसी, नॉट मोर देन दैट। बराबर है? हाँ, अगर कोई बंदा मेंबर नहीं है कोई भी ओबीसी का, तो कितने भी कंपनीज में नॉमिनी बन सकता है। क्लियर लियो? आगे जाऊं मैं। स्मॉल कंपनी बच्चों क्या था? अलग छोटू कंपनी थे, अलग क्राइटेरिया कैटेगरी थे उनके। कुछ एग्जाम करना था तो हम स्मॉल कंपनी को एग्जाम करवा सकते थे। तो स्मॉल कंपनी के लिए क्या तुम्हारे लिमिट्स थे? पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 2 करोड़ एंड या और है टर्नओवर के लिए, एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 20 करोड़। कौन सा साल का? करंट साल का, पिछले साल का? पिछले साल का। डिपेंडिंग ऑन पिछला साल तुम्हारे करंट ईयर में, डिपेंडिंग ऑन पिछला साल करंट ईयर में तुम लोग स्मॉल कंपनी रहोगे या फिर नहीं रहोगे। समझ रहे हो? तो स्मॉल कंपनी से कोई परमानेंट स्टेटस नहीं है, कुछ ईयर टू ईयर चेंज हो सकता है। क्लियर लियो? हाँ वो करते हैं अपन। हाँ ठीक है। हाँ कौन सा था तुम्हारा? स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी के एक्सेप्शन क्या है? कौन से कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते? पहली बात तो पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी स्मॉल कंपनी। देन होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और स्पेशल एक्ट वाले कंपनी, दे कैन नॉट बी एवर स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट में सब कुछ धीरे बोल, सिर्फ इधर ही बैठा हूँ। ओके तो सेक्शन 8 में तुम्हारे कौन से सेक्शन कंपनी आ गया? करेक्ट। स्मॉल कंपनी की बात कर रहा हूँ ना मैं। तो कोई भी कंपनी जिसके ऊपर स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल है। कौन सा ऐसे कंपनीज है? इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर। समझिए, दीज कंपनीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज स्मॉल कंपनी। क्लियर लियो? सर ऐका ना, काय फायनान्स त्यांच्याकडे बँकिंगचे हे असतं लायसन्स व्हॉटएव्हर, मग ती कंपनी मग हे झालं ना 2013 चे हे त्याचं नाव लाइक मुथूट फायनान्स त्यांच्याकडे बँकिंगचे हे नाही लायसन्स, तो एनबीएफसी हुई ना। मुथूट फाइनेंस के पास मान लो बैंक का नाम नहीं है ना, उनके नाम में बैंक आता क्या? नहीं आता। तो बैंक का लाइसेंस नहीं है आरबीआई के पास। आरबीआई से अप्रूव नहीं है, बैंक नहीं है वो, ठीक है। हर एक को मतलब बैंक का लाइसेंस नहीं मिलता। अब तक बहुत टाइम हो चुका है ऐसे कुछ नए बैंक्स वगैरह आए, पर उनको बैंकिंग वाले मेन काम कर सकते हैं, मतलब डिपॉजिट लेना और लोन देना। तो वो कंपनी है ना, कंपनी दैट में वो है, कंपनी है वो, बट उसको अपन बोलते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। स्मॉल कंपनी बच्चों अपना हो चुका। देन वी गो टू, तो स्मॉल कंपनी के 2 करोड़ और 20 करोड़ याद रखो, ठीक है। चलो देन तुम्हारे पब्लिक कंपनी में क्या होता है? विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, टाइम पास डेफिनेशन हो, ठीक है। बट सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी। याद आ रहा है कि नहीं? सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी is deemed to be a public company even if बच्चों ऑन पेपर या फिर एमओए एओए में अभी भी प्राइवेट लिमिटेड है, तो भी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कुछ एग्जेम्पशंस वो नहीं ले पाएंगे। एग्जेम्पशन मतलब क्या? कुछ ज्यादा कंप्लायंस है या कम कंप्लायंस है। एग्जेम्पशन का मतलब क्या है? एग्जेम्पशन कम, एग्जेम्प्ट मतलब नॉट लायबल, कम। समझ रहे हो? ऑनलाइन तो प्राइवेट कंपनीज को कुछ एग्जेम्पशंस है, इनको बार बार ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं करना है कंपेयर टू पब्लिक कंपनी। समझ रहे हो क्या? हाँ, तो इवन ये प्राइवेट लिमिटेड है ऑन पेपर,
तो भी उनको एग्जामिशंस नहीं मिलेंगे, समझा? अरे तुम्हारा कच्चा नींबू रे बाबा, कच्चा नींबू समझता है, क्रिकेट खेलते हो तो, या फिर 2 बार बैटिंग 2 बार बॉलिंग, तो प्राइवेट लिमिटेड बेचारा छोटू है कंपेयर टू पब्लिक कंपनी। बट अगर प्राइवेट लिमिटेड कोई पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उसको छोटा कच्चा नींबू नहीं मानेंगे, उसको पब्लिक कंपनी ही मानेंगे, इवन इफ ऑन पेपर वो प्राइवेट लिमिटेड है। झेप रह गया? यस, ओके। देन यू गो टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो सब्सिडरी कंपनी बनने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए? होल्डिंग, उसमें 2 रास्ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 रास्ते हैं बाय विच देयर कैन बी होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी बन सकते हो। कैसे? पहला वाला है तुम्हारे पास कंट्रोल है बीओडीज का, एक कंपनी के पास दूसरे कंपनी के बोर्ड में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा इसका कंट्रोल है, किसको लगाना है किसको नहीं लगाना है, दैट इज कंट्रोल और कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ बीओडी। समझ रहे सभी को? ऑनलाइन ऑल ओके? तो तुम माने जाओगे एज होल्डिंग कंपनी। ना मैंने से कंट्रोल द कंपोजिशन, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तुम्हारे पास पावर होना चाहिए? मेजोरिटी और ऑल, ओके, मेजोरिटी या फिर ऑल बोलेंगे अपन, समझा? तो अगर 7 डायरेक्टर है, 7 डायरेक्टर है कोई कंपनी में, तो 7 में से तुम्हारे पास कम से कम 4 लोगों का तुम्हारे पास अगर जगह है मतलब तुम्हारे पास पावर है कि तुम 4 डायरेक्टर चूज कर सकते हो, किसको रखना है किसको नहीं रखने का, समझ रहे हो? देन यू आर होल्डिंग कंपनी, समझा? अगर 7 में से तुम्हारे पास 2 है 3 ही है, देन यू आर नॉट अ होल्डिंग कंपनी। झेप रहा सभी को? हाँ, अगर मेजोरिटी से कम है तो, हाँ 7, 2 मतलब क्या, 7 वाला एग्जांपल चल रहा है इसलिए। 7 में अगर है 7 डायरेक्टर से कोई कंपनी में, तो मेजोरिटी मतलब कितना माना जाएगा? हाँ 4, तो 4 से अगर कम है तुम्हारे पास पावर, हाँ, तो 1 0 1 2 3, तो तुम होल्डिंग कंपनी नहीं रहोगे। आगे बढ़े। सो अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स दूसरे कंपनी में, अगर ये पावर है तुम्हारे पास देन यू आर अ होल्डिंग कंपनी, बराबर? सेकंड बच्चों, और दिया है, और क्या तरीका है जिससे तुम होल्डिंग बन सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे पास कंट्रोल है दूसरे कंपनी के वोटिंग पावर का, है ना? कितना? 51%? नहीं, मोर देन 50% लिखेंगे हम लोग उसको, फर्क है दोनों में बच्चों, ओके? इधर लिखेंगे बच्चों मोर देन 50%, समझ रहे हो? नॉट एटलीस्ट 51%, इट इज मोर देन 50%। तो 50.2 भी आया, 50.5 भी आया, एक शेयर के वजह से इधर उधर होता है, वो क्या तुम्हारा डिस्क्रीट नहीं है 50 के बाद 51, 51 का 52, ऐसा नहीं है, तुम्हारे शेयर्स लाखों में होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूँ। सो डिपेंडिंग तुम्हारे पास कितने शेयर्स है, तुम्हारा 50 क्रॉस हो चुका, यू आर अ होल्डिंग कंपनी। क्लियर क्लियर? नाउ यू हैव मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, इधर ऑन इट्स ओन तुम्हारे पास खुद के पास है, या फिर तुम्हारे पूरे सब्सिडरीज मिला के, तुम और तुम्हारे सब्सिडरी मिला के भी तुम्हारे पास मोर देन 50% है। अपन ये सब एग्जाम्पल बच्चों कर चुके हैं, हाँ या ना? ए के पास बी के पास सी, ये समझ रहे हो ना? तो ए इज ऑल्सो होल्डिंग ऑफ सी, ये हम लोग सब कर चुके हैं, ये भी तुमको मैंने एग्जाम्पल दिया था। क्लियर है? ये सब इंटरमीडिएट में बाद में आता है, पर फाउंडेशन में तुमको फिलहाल मैंने पढ़ा दिया है। सो पिछले लेक्चर में अपन ने किया था। आगे जाऊं मैं? चलो, अपन थोड़ा सा यहाँ पे बचा था। लेयर इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी मींस सब्सिडरी और सब्सिडरीज, वो चलो ठीक है, मतलब कितने मैक्सिमम सब्सिडरीज ले सकते हैं, तो अभी फिलहाल अपने उसमें जाने का नहीं, बट देयर इज अ लिमिटेशन कि कितने हम लोग नीचे जा सकते हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, मतलब ए इज होल्डिंग बी, बी इज होल्डिंग सी, सी इज होल्डिंग डी, ऐसे उसमें लिमिटेशन, उसको लेयर बोलते हैं और कुछ, ठीक है? तो देयर इज अ लिमिटेशन। एग्जांपल 2 में आओ बच्चों, ए विल बी अ सब्सिडरी ऑफ बी अगर बी के पास कंट्रोल है किसका? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी, हाँ या ना? That is, if B can without the consent or approval of any other person, मतलब किसी और की परमिशन की जरूरत है हमको नहीं, तो B के पास वो पावर है, हाँ, तो B can, ओके, अपॉइंट और रिमूव अ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ A, तो बच्चों क्या हो जाएगा? B होल्डिंग हो जाएगी। क्या वर्ड इसके बच्चों? अपॉइंट और रिमूव अ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ या ना? समझ रहे हो? देन another example, A will be substituted B अगर B के पास बच्चों कितना है? मोर देन 50% वोटिंग पावर, शेयर कैपिटल मत यूज करो वर्ड अभी फिलहाल, वोटिंग पावर ऑफ ए, ठीक है? यहां तक ओके? और एक चीज, B इज अ सब्सिडियरी ऑफ A एंड C इज अ सब्सिडियरी ऑफ B, ध्यान देना बच्चों, A होल्ड्स व्हाट? B, है ना? एंड C सब्सिडियरी ऑफ नहीं ना, पढ़ो तो सही ठीक से, B is subsidiary of A
एंड सी सब्सिडरी ऑफ बी। क्या जेपा? सी बी का सब्सिडरी और बी ए का सब्सिडरी है ना, आया ना? ओके, इन सच a case C will also be subsidiary of A. जेपा? In the like manner, अगर if D is subsidiary of C, अगर तो D will be बच्चों what? Subsidiary of B as well as A. पप्पा, ग्रैंड पप्पा, ग्रैंड ग्रैंड पप्पा, वो सब होल्डिंग कंपनी। समझा कि नहीं समझा? ओके, बोलो। एक्झाम्पल 2 मध्ये A will be subsidiary of B, तर जर B कडे कंट्रोल ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ हे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जर मेजॉरिटी असेल तर ऑफ विच कंपनी? हाँ ठीक है, हाँ आगे। तर मग सर जर सपोज मग तो होल्डिंग झाला, मग ही हॅज द राइट टू रिमूव आल्सो बोर्ड ऑफ मेंबर। वो है पावर, इसलिए होल्डिंग बन रही है ना, वो पावर दिया। मान लो देयर इज एन अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट समझ तो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, तो अग्रीमेंट है बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो ए ने बी को पावर देकर रखा है कि आप हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स को रिमूव या फिर अपॉइंट कर सकते हो। ए ने बी को पावर दिया है ऐसा थ्रू एन अग्रीमेंट। ओके, क्लियर? तो ए हैज गिवन दैट पावर टू बी अंडर कॉन्ट्रैक्ट कि आप हमारे मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को रख सकते हो और फिर निकाल सकते हो का जो भी पावर है आपको दे रहे हैं। इन दैट केस बी विल बी होल्डिंग। आगे बढ़े, चलो आगे जाते हैं। ये क्या दिया यहाँ पे? स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडियरी टू पब्लिक, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं क्या? ध्यान दो, अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट even where the subsidiary continues to be private limited in its articles AOA, articles of association। ठीक है कि नहीं? ठीक है। Yes sir. ऑन पेपर बच्चों अभी भी प्राइवेट है, फिर भी उसको कुछ एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे प्राइवेट कंपनी के। इनफैक्ट जिम्मेदारियां आएंगी ऑफ पब्लिक कंपनी। कौन सी जिम्मेदारियां? कंप्लायंसेस वगैरह, है ना, रिपोर्टिंग वगैरह। मैंने यूज द वर्ड कंप्लायंस, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कंप्लायंस मतलब क्या? कंप्लाई करना, फॉलो करना। ओके, Yes sir. कंप्लाई मींस टू फॉलो। तो कंप्लायंस मतलब बच्चों कुछ ना कुछ हमको चीजें होती है, डेटा, वो रिपोर्ट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, हाँ डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, एमसी को हमको बार बार रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है यहाँ तक? आगे जाए हम लोग, प्लीज पे अटेंशन ना। नेक्स्ट वन इज एसोसिएट कंपनी। अब बच्चे यहाँ पर भी संबंधी वाला केस है, संबंध। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, है ना, उनका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, इसलिए होल्डिंग सब्सिडरी बन रहे हो, हाँ है ना? सिमिलरली देयर इज अ कनेक्शन लिटिल बिट लेस देन सब्सिडरी कंपनी, बट कनेक्शन है तो माने जाओगे एज एसोसिएट कंपनी। संबंध है, कितना संबंध? देखो बच्चों, इन रिलेशन टू अनदर। अब होता क्या था कि अगर तुम्हारा 50% से थोड़ा ज्यादा है, लेट अस से 50.1, तो होल्डिंग सब्सिडरी बन गए। पर अगर बच्चों 49.9 है तो होल्डिंग सब्सिडरी बने क्या? नहीं बने, पर फिर भी अच्छा खासा संबंध है ना। तो ये रिपोर्ट नहीं हो रहा था कि अगर, तो बच्चों इनको भी रिपोर्टिंग करवाने के लिए अपन ने बोला तुम लोग भी क्या माने जाओगे? एसोसिएट कंपनी। झेपा ऑल ऑफ यू। तो देखो, इन रिलेशन टू अनदर, अब ध्यान देना, इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? क्या तुमको सिग्निफिकेंट मतलब छोटा या बड़ा? सिग्निफिकेंट मींस बड़ा। सिग्निफिकेंट मतलब नॉट इनसिग्निफिकेंट नहीं है वो, सिग्निफिकेंट मतलब अच्छा खासा बड़ा। इन्फ्लुएंस मतलब तुमको था ना अनड्यू इन्फ्लुएंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था ना, अरे इन्फ्लुएंस करना। हाँ, इन्फ्लुएंस करने का। तो अच्छा खासा ये इन्फ्लुएंस नहीं, घोड़ा नहीं दिखाने का, बंदूक नहीं दिखाने का अपने को, बट बेसिकली यू कैन मेक द अदर पर्सन डिसाइड इन योर फेवर वाला, इन्फ्लुएंस कर सकते हो उसका डिसीजन। हाँ या ना बच्चों, ऑनलाइन समझ रहे हैं? तो अच्छा खासा तुम्हारा इन्फ्लुएंस है, या फिर तुम्हारे ऊपर बच्चों इन्फ्लुएंस है। अच्छा खासा मींस बड़ा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ओके, हाउएवर बट व्हिच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी, ओके, हैविंग सच इन्फ्लुएंस, बट आल्सो इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। झेप नहीं रहा ना कुछ, है ना? ध्यान दो। अब इफ एट ऑल यू वांट टू गो फॉर डेफिनेशन, ध्यान देना बच्चों। B will be associate company of A अगर ये तुम्हारा बच्चों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है। तो कौन सा वाला? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाला।
समझा? कौन सा वाला बच्चों? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाला। अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ए का बी के ऊपर, ओके, देन बी विल बी द एसोसिएट कंपनी ऑफ ए। यहां तक ओके। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ये है तुम्हारा केस, और एक बच्चों आता है एंड इंक्लूड्स अ जेवी। कुछ समझा कि नहीं समझा बच्चों? देखो दो केसेस है जिससे तुम एसोसिएट बन सकते हो। पहला वाला क्या है बच्चों? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है? हाँ। और दूसरा वाला क्या बोला है? जेबी। ओके, तो दोनों बच्चों अलग अलग केसेस है, चलेगा? हाँ। तो अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब होता है? अगर उसको अपने को देखना पड़ेगा डेफिनेशन में आगे क्या दिया है। देखो उन्होंने क्या बोला है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? ओके, द एक्सप्रेशन मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस अंडर एन अग्रीमेंट। फिर से यहाँ पे भी अग्रीमेंट हुआ कि तुम हमारे बिजनेस के डिसीजन ले सकते हो, हमारे बिजनेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर ऐसा रहा अगेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो बस बेसिकली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए भी दो रास्ते हैं। कौन सा वाला? एटलीस्ट होल्डिंग ऑफ 20% ऑफ वोटिंग राइट्स, या फिर बच्चों कंट्रोल ऑफ बिजनेस डिसीजंस। करेक्ट? अरे हाँ या ना बच्चों? बिजनेस डिसीजंस क्यों कंट्रोल हो रहे हैं? तुमने उनको पावर दिया थ्रू एन अग्रीमेंट कि आप हमारी कंपनी चलाओ, या फिर आप हमको डायरेक्ट करो, गाइड करो, चलेगा हमको। समझा बच्चों? ओके, द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर मींस अ जॉइंट अग्रीमेंट whereby the parties have joint control of the arrangements and have rights to the net assets of the arrangement। तुम्हारा अकाउंटिंग में करते तुम लोग जॉइंट वेंचर? हाँ या ना बताओ? जॉइंट वेंचर तुमको कुछ है कि नहीं कुछ? अच्छा, जॉइंट वेंचर पता है कि नहीं पता? व्हाट इज जॉइंट वेंचर? जॉइंटली करायचं ना असं सर तुम्ही एकदा क्लिक केलं तर व्हाट इज जॉइंट वेंचर बच्चों? एनीबॉडी ऑनलाइन? जॉइंट वेंचर कोई पर्टिकुलर काम के लिए दो या तीन लोग ज्यादा साथ में आए, कोई पर्टिकुलर काम के लिए, कोई इवेंट रहेगा, कोई एक्टिविटी रहेगा, कुछ काम है, कंस्ट्रक्शन रहेगा, कुछ भी रहेगा, इसमें दो तीन लोग एक साथ इन्वॉल्व है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ जॉइंट वेंचर। मतलब फॉर एग्जांपल बच्चों मान लो तुम्हारा बिल्डर का केस है, तो बिल्डर रियल एस्टेट, उसमें बिल्डर आया और लैंडलॉर्ड भी आया, वो मिलके बच्चों बिल्डिंग खड़ी करने वाले और बेचने वाले, तो दैट इज अ जॉइंट वेंचर। या फिर दो तीन पार्टनरशिप एक साथ आए, पार्टनरशिप फॉर्म एक साथ आए और फिर उन्होंने और एक फॉर्म बनाई कि हमको एक साथ काम करना है ये पर्टिकुलर काम के लिए, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, सो दैट न्यू एंटिटी इज कॉल्ड एज जॉइंट वेंचर। खुद का अस्तित्व अलग से रहेगा। हुंडई डिड अ जॉइंट वेंचर, तुम्हारा मारुति सुजुकी हो गया, वो था तुम्हारा हीरो होंडा था, है ना? जॉइंटली बच्चे थे वो डूइंग इट। करेक्ट लियो? यस, ठीक है ना? एक से नहीं होगा वो, तो दो तीन लोग एक साथ आके कर सकते हैं, दैट इज योर जॉइंट वेंचर। तो अगर वो तुम्हारा एग्रीमेंट जॉइंट वेंचर का, तो भी एसोसिएट कंपनी माने जाओगे। 20% का वोटिंग राइट है तो भी तुम बच्चों एसोसिएट कंपनी माने जाओगे। और ये वाला पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास अगर कंट्रोल है बिजनेस डिसीजंस का और तुम्हारे पास एक भी शेयर नहीं है दूसरे कंपनी का, तो भी जॉइंट वेंचर, तो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा, एसोसिएट कंपनी माना जाएगा। क्या समझे तुमको बच्चों? अंडरस्टैंड, ध्यान दो। अगर ए, ध्यान देना, ओके, कंट्रोल्स, ओके, बिजनेस डिसीजंस ऑफ बी, ओके, समझा? और बच्चों ए के पास एक भी शेयर नहीं है बी का, तो क्या बी एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी? हाँ, तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, तीन रास्ते टोटल एसोसिएट बनने के। 20% वोटिंग राइट्स, या फिर कंट्रोल बिजनेस, मतलब कंट्रोल बिजनेस में बच्चों तुम्हारे पास एक भी शेयर नहीं सामने वाले का तो भी चलेगा, ये याद रखना। या फिर तुमने बच्चों अगर जेबी में एंटर किया उसके साथ, तो भी एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। क्लियर? समझा कि नहीं समझा? पक्का? ओके सर एक भी शेयर नहीं मतलब? देखो यहाँ भी देखो ना, इसका वो इसका कुछ तो जुगाड़ करके देख, इसका हवा नहीं, उसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है। एक भी शेयर मतलब क्या? देखो ना, ये अगर तुम्हारे पास, लेट मी गिव यू एग्जांपल, प्लीज पे अटेंशन नाउ, ठीक है? पे अटेंशन, आई विल गिव यू वन केस। ए होल्ड्स 21% वोटिंग राइट्स इन बी, दिख रहा था बी को, पर ए के पास ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं कि हम तुम्हारे बिजनेस डिसीजंस कंट्रोल करेंगे, फिर भी एसोसिएट है। समझा सभी को? ए के पास बच्चों बिजनेस डिसीजंस का कंट्रोल है बी का, पर ए के पास एक भी शेयर नहीं है बी का, तो क्या एसोसिएट है? तो भी एसोसिएट है।
समझा? हाँ, एंड बच्चों ए और बी ने जेवी किया तो ऑब्वियसली एसोसिएट है। क्लियर डिलियर ऑनलाइन ऑल ऑफ यू ओके? ये लिख लिया Yes, तुम sir. लोगों ने? लिखना तो लिख दो, गिव यू टाइम। एसोसिएट कंपनी। आगे बढ़े अपन, चलो। टोटल शेयर कैपिटल मतलब क्या बच्चों तुम्हारे यहाँ पे देखो, पेड अप प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, दिस ओके, दिस इज न्यू डेफिनेशन इंसिडेंट इन द कंपनीज एक्ट। टोटल शेयर कैपिटल बच्चों तुम्हारा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी आएगा, स्टार मार्क कर लेना एक बार उसको, ठीक है। रेडी? एग्जांपल देखो बच्चों, ए लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी एंड होल्ड 23% ऑफ शेयर कैपिटल बी लिमिटेड एंड 15% शेयर कैपिटल ऑफ सी लिमिटेड। कुछ समझ रहे हो? ए होल्ड्स इन बी बच्चों हाउ मच? 23, अरे हाँ या ना? yes, sir. एंड ए होल्ड्स इन सी हाउ मच? 15। तो बच्चों कौन सी एसोसिएट मानी जाएगी, दोनों या ओनली बी? विल बी एसोसिएट। त्याच्याकडे 20% असते. हा. ज्याच्याकडे जास्त शेअर असतील आता 15% त्याच्याकडे तो नाही असोसिएट व्हाई नॉट? because it is less than 20%. Because it is less than 20. You require at least 20, no? Yes. So 23 bachcho what is more than, or you can say at least 20. When A holds in B, are ha ya na? Yes. So B will be what? Associate of A. B will be associate of A. And C will be associate? No. Because it is not holding more than 20. जेबा क्या? Yes, sir. पक्का? Yes. नलायको, आगे जाओ मैं, छोड़ो। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, हमको पैसा किधर से मिलेगा? गर्म हो रहा है? पहला का बच्चों कौन सा तुम्हारा? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड वेयर? Stock market. BSE and रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मार्केट नहीं रे बाबा, तुम लोग डेफिनेशन अच्छे से फॉलो करो। It is a company which has any, बच्चों अंडरलाइन, any of the securities। क्यों बच्चों any of the security मतलब क्या हो सकता है? डिबेंचर्स हो सकता है, बॉन्ड्स वगैरह, शेयर्स, बाकी के तुम्हारे चीजें, ठीक है। So any of its securities on any of the recognized stock exchange, याद है? ठीक है बच्चों? तो अगर डिबेंचर्स लिस्टेड है तो क्या तुम लिस्टेड कंपनी माने जाओगे? हाँ ना? क्यों? हाँ क्यों? listed है ना? तो डिबेंचर्स शेयर्स नहीं है, क्या लिखा है? Securities. हाँ, सिक्योरिटीज इंक्लूड डिबेंचर्स। Yes. ओके, आगे जाओ क्या? Yes. Provided that such class of companies which have listed or intend to list such classes of securities as may be prescribed in considered SEBI shall not be considered as listed companies। बच्चों तुमको इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है वो। ओके, उनको कहना है कि कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है, कैटेगरी ऑफ कंपनीज जिनके सिक्योरिटीज लिस्टेड है ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में, फिर भी कंपनीज एक्ट के लिए हम उसको लिस्टेड नहीं मानेंगे। प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स अगर लिस्ट हो चुके तो फिर भी हम उसको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ द कंपनीज एक्ट। एक्चुअल में प्रैक्टिकल में है क्या लिस्टेड? हाँ, बट मानी नहीं जाएगी, तो इसलिए इसको ज्यादा तुम लोड लो मत इसका, क्योंकि उनको तुमको देना पड़ेगा कि ऐसे कौन से क्लास ऑफ कंपनीज है, ठीक है। आगे जाओ। Scan Steel Rods Limited is a public company, no problem, whose shares are listed in the stock exchange Kolkata. Hence, Scan Steel Rods Limited is a listed company. The reason for calling it is listed is because company and stock exchange have signed a listing agreement for trading of shares in its capital market. एकदम टाइम पास फालतू का डेफिनेशन एग्जांपल, कुछ काम करने, ठीक है। इट इज अ रेकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है, बात खत्म। ये लोग बच्चों अगर शेयर बोलते थे या डिबेंचर्स भी बोलते थे तो भी बात एक ही थी, ठीक है। समझा कि नहीं समझा? शेयर्स भी होता था, डिबेंचर्स भी होता, तो भी ओके, बिकॉज़ सिक्योरिटीज में सब कुछ आता है। अनलिस्टेड मतलब जो लिस्टेड नहीं है, वाह मां कसम, मजा आ गया, मजा आ गया। आगे जाओ।
एग्जाम्पल तुम्हारे बच्चों यहाँ पे पब्लिक कंपनी आ सकती है, प्राइवेट कंपनी भी आ सकती है, अनलिस्टेड पब्लिक, अनलिस्टेड प्राइवेट, ओके। बाकी की कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स अ कंपनी इन विच कम से कम 51%, हाँ या ना? अच्छा मैं ऊपर ही रह गया बच्चों, ये तुम्हारे इधर रह गया बताने का। अच्छा यहाँ पे था एसोसिएट कंपनी, थोड़ा याद दो, याद करो, ठीक है। एटलीस्ट 20% वोटिंग राइट्स बोला था, और तुमको मैंने क्या बोला, हाँ ए होल्ड्स 21% इन बी, बराबर। ऑनलाइन ऑल ऑफ यू ध्यान दे रहे हो? अच्छा क्वेश्चन, अच्छा तुमको क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो बच्चों ए के पास, अगर ए के पास बी का 21% है, सो बी वाज एसोसिएट ऑफ ए, बराबर। अब बच्चों अगर ए के पास 21 नहीं है, 51 है, तो क्या होगा? करेक्ट, इन दैट केस बी विल बी सब्सिडियरी ऑफ ए, नॉट एसोसिएट। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि उल्टा, कि यहां पे लिखा है एटलीस्ट 20%, तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 49। बताओ बच्चों, रॉन्ग आंसर। 31. 49.9, what else? Exactly, Less than equal to 50%. डॉट 50 पे बच्चों होल्डिंग सब्सिडरी बनती है क्या? नहीं बनती ना बच्चों, एसोसिएट के डेफिनेशन में देखो, डजंट इंक्लूड सब्सिडरी। डेफिनेशन बच्चों क्या है? एसोसिएट एंड सब्सिडरी बच्चों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सो सब्सिडरी कंपनी के 50 के आगे, 50 पर नहीं, 50 के आगे बनी सब्सिडरी, तो 50 तक बच्चों एसोसिएट बन सकते हैं। तो ये बच्चों वहां पे लेस देन और इक्वल टू 50% करो। और मैं तुमको यहाँ पे और एक इधर भी डाल देता हूँ, ऑनलाइन समझ रहे हैं? नॉट सब्सिडरी, हाँ ठीक है ना। आई गिव यू वन मोर टाइमलाइन, यहाँ पे नंबर लाइन, मतलब यहाँ पे तुम्हारे में वोटिंग राइट्स की बात करो, वोटिंग राइट्स 0, ठीक है, 20, 50 दिख रहा है अभी? कर रहा हूँ। 20 OVR है ना, वोटिंग राइट्स है वो, ठीक है। 0 to 20 में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं। 20 से लेकर 50 तक एसोसिएट, वेरी गुड। और बच्चों 50 के आगे, हाँ याद रखना गधड़ो, ये तुम्हारी रहेगी सब्सिडरी, 50 पर नहीं, 50 के आगे सब्सिडरी। क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है ना, अच्छे से याद रखना इसको। आगे जाओ मैं। सर ये होल्डिंग कंपनी ये होल्डिंग है, बी सब्सिडरी 50+ आहे, एंड दैट एक आपण एसोसिएट म्हणून पण मॅच आपण सब्सिडरी इज बिगर देन एसोसिएट वाली कंसेप्ट हो गया ना, सब्सिडरी बड़ा कंसेप्ट है कंपेयर टू एसोसिएट। अच्छा गवर्नमेंट पे आओ बच्चों फिर से, एटलीस्ट 50, मतलब समझ रहे हैं? तो यहाँ पे डॉट 50 पे आया कुछ चलेगा क्या? 50.2 पे आया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। 50.2 बच्चों गवर्नमेंट है, 50.39 नो, हमको चाहिए बच्चों कम से कम 51% कंपल्सरी, हाँ या ना? ठीक है, ध्यान दो बच्चों, ठीक है। तो किसने होल्ड किया? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट्स ने, अपने पास तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, या फिर एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ। कॉम्बिनेशन मतलब क्या? सीजी एंड एसजी। बच्चों सीजी कितने अपने पास इंडिया में? सेंट्रल गवर्नमेंट कितने अपने पास? एक ही है। स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे अपने पास, 28, 29, मेरे को आज सुबह कोई तो 29 बोल रहा था, ठीक है, व्हाटएवर व्हाटएवर। हाँ तो ध्यान दो, आई गिव एग्जांपल, ध्यान दो। अगर मैं पहले वाला एग्जांपल दूं, सीजी के बाद बच्चों मान लो एग्जांपल, ना एग्जांपल है तुम्हारा 60% आएगा तुम्हारे इधर, हाँ ठीक है। देन दूसरा एग्जांपल तुमको दे रहा हूं मैं यहाँ पे, मान लो बच्चों दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, ओनली दिल्ली गवर्नमेंट है, बाकी कुछ कैंपस नहीं, 60% वो है गवर्नमेंट कंपनी। हाँ बच्चों मान लो यहाँ पे सीजी के पास 40% है और राजस्थान के पास 20% है,
तो भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी है यस नहीं? कसं? देखो पॉइंट नंबर 3 से क्या बोला, पार्टली बाय सीजी एंड पार्टली बाय वन और मोर एसजी एंड द सेक्शन इंक्लूड्स द कंपनी, वो छोड़ो उसको आगे करेंगे, पर समझा क्या? नहीं समझा अभी भी? पार्टली बाय सीजी एंड पार्टली बाय सी. तो सीजी बच्चों मान लो इसके पास 30%, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ठीक है, एंड गुजरात के पास 20% है एंड एमपी के पास 20% है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अलग ये दूसरा एग्जांपल है, ठीक है? क्या ये भी तुम्हारा गवर्नमेंट कंपनी है? यस हाँ, सब गवर्नमेंट्स मिला के 51 के ऊपर एटलीस्ट 51 है क्या? हाँ, तो वो तुम्हारा गवर्नमेंट कंपनी है। क्लियर डिलीवर ऑल ऑफ यू? पक्का? ओके, तुमको लिखने एग्जांपल है नको, ठीक है ना? आगे अब ध्यान देना, includes a company which is a subsidiary of a government company. ओके, नहीं समझा? और हंसाऊं तुमको? includes a company. मान लो बच्चों अपन लेते ओएनजीसी लिमिटेड, ये तुम्हारा बच्चों इधर है सीजी, ओके, सीजी ने यहाँ पे 65% कुछ तो है, मान लो कुछ भी रहेगा, अपने को लेना देना नहीं उसमें, ठीक है? अब ध्यान देना, क्लियर? प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। व्हाट आर द वर्ड यूज यहाँ पे? सब्सिडरी। तो क्या ओएनजीसी बच्चों तुम्हारा गवर्नमेंट कंपनी है नहीं है? गवर्नमेंट है ना? करेक्ट, एटलीस्ट, डोंट यूज द वर्ड मोर देन, यूज द वर्ड एटलीस्ट। फर्क है दोनों में, मोर देन 51 और एटलीस्ट 51 में फर्क है, पक्का? बच्चों ओएनजीसी लिमिटेड, प्लीज अंडरस्टैंड नाउ, चुप रहे। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों जेड लिमिटेड, कोई भी नाम लिया, ओएनजीसी द कंपनी, अच्छा क्वेश्चन है काफी बच्चों, ध्यान देना, होल्ड्स इन जेड लिमिटेड, मान लो बच्चों 55%, तो बच्चों जेड लिमिटेड का स्टेटस क्या होगा? विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। उधर ऊपर देखो ना बाबा, इंक्लूड्स द कंपनी, अरे जैसे तुम्हारा सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी वाज डीम्ड पब्लिक, आई रिपीट, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी वाज डीम्ड पब्लिक, हाँ या ना? सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो गवर्नमेंट कंपनी, पक्का? सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। तो बच्चों ओएनजीसी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, हाँ, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का 51% से कम होल्डिंग है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी जब कोई दूसरी कंपनी को होल्ड करती है एज अ होल्डिंग कंपनी, तो सब्सिडरी कंपनी बच्चों भी क्या मानी जाएगी? हाँ या ना? लिख लो ये 51% लिखा मतलब समझता है ना? हाँ हाँ हाँ। यस सर। When I write H in bracket मतलब होल्डिंग, S obviously सब्सिडरी, ठीक है? लिखो, हाई लेवल का एग्जांपल है अभी, ठीक है? तो गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, तो जेड तुम्हारा बच्चों सब्सिडरी बन गया, तो इसलिए जेड को माना जाएगा गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है? अभी इंटरमीडिएट में भी तुमको थोड़ा सा तकलीफ दूंगा मैं, पर अंडरस्टैंड, प्ले अटेंशन। तो अपन ओएनजीसी को नहीं छेड़ते, चलेगा? ओएनजीसी में गवर्नमेंट का होल्डिंग है, तो ओएनजीसी तुम्हारा गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है? अपन एक एक रेट कम करते, तुम कुछ मत करो चेंजेस नोटबुक में, बस ध्यान देना। अगर बच्चों ओएनजीसी 52% होल्ड करती है जेड में, ओएनजीसी होल्ड्स 52% इन जेड वोटिंग राइट्स, तो क्या होगा? सेम रहेगा, कुछ चेंज होगा नहीं। ओएनजीसी होल्ड्स 51% इन जेड, तो भी गवर्नमेंट कंपनी है, एनी चेंज? नो, वेरी गुड। ओएनजीसी होल्ड्स 50.4% इन जेड लिमिटेड, एसोसिएट तो जाने का नहीं 50 के ऊपर बेटा, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैक्सिमम 50 होता है एसोसिएट, जाने का ही नहीं, 50 के ऊपर एसोसिएट होता ही नहीं है। बोलो सर, सो इट डज नॉट टेक पॉइंट आल्सो, पॉइंट पर नहीं है एसोसिएट नहीं 50 50 and 50 हाँ बताओ, हाँ सोनू बता रहा है, जेड लिमिटेड इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ ओएनजीसी, करेक्ट लिया? हाँ, तो क्या जेड गवर्नमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा था अच्छा एग्जांपल है जेड बच्चों, अभी भी गवर्नमेंट कंपनी रहेगा, क्यों? सब्सिडरी है इसलिए। इधर 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 ध्यान दो, इंक्लूड्स अ कंपनी,
विच इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, बात खत्म ना। सिंपल डेफिनेशन में उन्होंने क्या बोला है कि सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी सब्सिडरी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी। अब सब्सिडरी बनने के लिए अब तुम्हारा कितना वोटिंग पावर होना चाहिए, मोर देन 50%। क्या ओएनजीसी के पास मोर देन 50% है? ओएनजीसी होल्डिंग है, ओएनजीसी होल्डिंग है ओएनजीसी गवर्नमेंट है, तो सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी। इधर भी बच्चों अच्छा खासा एग्जांपल बनता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, फाउंडेशन पे इंटर पे आ सकता है। क्लियर? सी खुद गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए तुम्हारे पास 51% होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का होल्डिंग। बट अगर सब्सिडरी की बात करें तो बच्चों सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो गवर्नमेंट। क्लियर ऑल ऑफ यू? अपने स्टार्टिंग में 55 लिखा था ना इधर, ठीक है। क्लियर पक्का? वेरी गुड, अच्छी बात है, समझा दो। फॉरेन कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है क्या? नहीं। जाना मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। इंपॉर्टेंट, तो उसका इंडिया में संबंध क्या आ रहा है? पर बिजनेस कर रही है इंडिया में बच्चों, तो इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ओके एवरीबॉडी? तो इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ सम अदर कंट्री, नॉट अपना इंडियन कंट्री इंडियन का, बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया whether by itself or through an agent, physically or even through electronic mode। मतलब एक्चुअल में कुछ प्रेजेंस है उसका फिजिकली या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, खुद कर रहे हैं या फिर एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, स्टिल बच्चों क्या है? बिजनेस हो रहा है इंडिया में। क्लियर? एंड लिखा है और लिखा है एंड, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी, एक ही बात है वो, इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। ओके, तो कुछ जगह है इंडिया में काम करने के लिए, एक तो ऑनलाइन ऑफलाइन, खुद होके आ रही है वो या फिर एजेंट के थ्रू कर रहा है, और बच्चों क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं इंडिया में। क्लियर? सो बेसिकली फर्क क्या है? वो अगर इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं, द ओनली डिफरेंस इज दैट उन्होंने कोई इंडिया में कंपनी नहीं खोली या फिर इंडिया में कोई कंपनी रजिस्टर नहीं करवाई। पॉइंट, मतलब फॉर एग्जाम्पल टेस्ला, तुम्हारा टेस्ला इंक, टेस्ला इनकॉर्पोरेटेड इज अ फॉरेन कंपनी, और उनको इंडिया में अगर बिजनेस करना, उन्होंने खोला है कंपनी इंडिया में, टेस्ला इंजीनियरिंग मोटर्स कुछ तो प्राइवेट लिमिटेड। गेटिंग माय पॉइंट? खोला है उन्होंने बैंगलोर में, पता है कि नहीं पता है? कुछ एक्टिविटी चालू नहीं किया है, बस कंपनी इनकॉर्पोरेट करके रखा। अरे अमेजोन का भी है इंडिया में, अमेजोन इंक इनकॉर्पोरेट यूएसए का है, पर इंडिया में काम कर रहे हैं वो लोग, तो इंडिया में उन्होंने इंडियन कंपनी इनकॉर्पोरेट की बाबा। तो जो इंडियन कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया है इंडियन लॉज के हिसाब से, दैट इज अ डोमेस्टिक कंपनी। हाँ, कुछ छिप रहा है कि नहीं छिप रहा है? मतलब अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया कंपनी एक्ट के हिसाब से 2013 के हिसाब से, इट इज अ डोमेस्टिक कंपनी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सी, इंडिया में बिजनेस करना और इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना अलग अलग चीज है। इंडिया में बिजनेस किसी को भी कर ले तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, गवर्नमेंट के अपने रूल्स के हिसाब से आओ बिजनेस करो वगैरह वगैरह। अब कोका कोला पेप्सी वगैरह है क्या एज सच अपने पास? बट यू कैन डू बिजनेस इन इंडिया, वो प्रॉब्लम नहीं है। तुमने इंडिया में आके इंडिया में कोई कंपनी खोली, इंडिया में कंपनी खोली मतलब रजिस्टर करवाई बच्चों इंडिया में, फोक्सवैगन हो गया, मर्सिडीज हो गया, यस टेल यू, देन यू आर अ डोमेस्टिक कंपनी। अगर तुमने इंडिया में बस बिजनेस कर रहे हो, कंपनी नहीं खोली, तो तुम्हारी कंपनी बाहर का कंपनी ना भी, दैट इज अ फॉरेन कंपनी फॉर अस, और तुम इंडिया में बस बिजनेस कर रहे हो। सो डोमेस्टिक कंपनी व्हिच मींस व्हिच इज incorporated as per Companies Act of India। करेक्ट, बाहर की कंपनीज बाहर के एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड, करेक्ट। हाँ, तो ब्रांच इज अगेन नॉट अ कंपनी, ब्रांच इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ब्रांच ऑफिस, लाइसेंसिंग ऑफिस, शोरूम अगर खोला है, इज नॉट अ कंपनी, इट विल स्टिल बी कंसीडर्ड एज फॉरेन कंपनी। करने दो ना, जब तक ये लोग इंडिया में कंपनी नहीं खोलते स्टिल फॉरेन कंपनी। वही तो बोल रहा हूँ, कंपनी खोलना मतलब तुमको मैन्युफैक्चरिंग का करना तो इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करो। वही बोल रहा हूँ, बिजनेस करना खोलना कर वो सब एक ही अलग बात होगी। तुम कौन सा कहाँ पे तुम उसको चालू कर रहे हो, इनकॉर्पोरेट कहाँ पे करो वो हमको देखना पड़ेगा, कौन से लॉ के हिसाब से तुमने उसको। सी, लीगल एंटिटी इज अ सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन और नो, तो फैक्ट्री नॉट आर्टिफिशियल पर्सन ना, वो फैक्ट्री किसके लिए है, किसकी है वो कंपनी को देखना पड़ेगा, और कंपनी कहाँ पे तुमने रजिस्टर करवाई है देखना पड़ेगा। अगर कंपनी अभी भी यूएसए में रजिस्टर्ड है तो काहे की इंडियन कंपनी, वो तो फॉरेन कंपनी मानेंगे। ओके, सो गो फॉर लीगल एंटिटी, पीछे कौन है उसको तुमको वो देखना पड़ेगा, उसको तुमने कहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया वो देखना पड़ेगा। आगे बढ़े अपन,
अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नाइस कंपनी सेक्शनल कंपनी बच्चों, ठीक है, अपन शॉर्ट में सेक्शनल कंपनी बोलते हैं, बस सेक्शनल का फुल फॉर्म क्या है? कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। चैरिटेबल मतलब बच्चों प्रॉफिट है या नहीं है? नहीं है। ओके, सो डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज व्हिच आर फॉर्म्ड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि चैरिटेबल मतलब क्या पर्पस भाई, है ना? प्रमोशन ऑफ एक्टिविटीज लाइक एनीथिंग, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। इसमें से कुछ भी काम करोगे यू कैन बी कंसिडर्ड एज सेक्शन 8 कंपनी। सी बच्चों यही काम करने के तुम्हारे पास दूसरे तरीके होते हैं, ट्रस्ट खोल दिया, सोसाइटी खोल दी, एसोसिएशन कर दिया तुम लोगों ने, एनजीओ भी है तुम्हारे पास, एक ही बात हो गई। बट अगर तुमको कंपनी एक्ट के हिसाब से करना है तो विल इनकॉर्पोरेटेड एज अ सेक्शन 8 कंपनी। समझा कि नहीं? हाँ। म्हणजे कुठले पण आता प्रोसिजर एनजीओ असं काढत तर सेक्शन खूप जाऊन काढावा सोसाइटीज का एक्ट अलग से होता है, ट्रस्ट के लिए एक्ट अलग से है। तुमको कंपनीज एक्ट के हिसाब से करना है तो फिर सेक्शन 8 में आओ, ऐसा कुछ जरूरी कुछ नहीं है, फिर कंपलसरी नहीं है। तुमको कॉर्पोरेट फॉर्म चाहिए, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चाहिए कि लोग तुमको डोनेशन मिले बाहर से, बड़ा बड़ा अमाउंट का डोनेशन, फिर लोगों ने तुम्हारा सब डिटेल्स एमसीए के वेबसाइट पे चेक करना चाहिए, वो अवेलेबल हो जाता है ना। फिर अब ट्रस्ट और सोसाइटी का किधर मिलता है? तुम तिरुपति बालाजी ले लो, फिर साई मंदिर का तुम्हारा सब ले लो, डिटेल्स का मिलते कुछ नहीं मिलते अपने को एज सच, बिकॉज इट इज नॉट पब्लिकली डायरेक्टली अवेलेबल। और एमसीए पे जाओ, ऑनलाइन टाइप करो, सब तुमको मिल जाता है। कंपनीज एलएलपी मिलता है ना एमसीए पे अपने को, तो अगर कंपनीज एक्ट के अंदर तुम रजिस्टर्ड हो, इट इज लिटिल बिट मोर ट्रांसपेरेंट। ओके, तो सम ऑफ देम प्रीफर कि हम सेक्शनल खोलते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रस्ट या फिर एसोसिएशन सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टीज सेक्शन कंपनी नहीं होता, वो तुम्हारे एसोसिएशन ही होते हैं, एसोसिएशन। हाँ, तो वो कंपनी नहीं होती, पर सेक्शनल कंपनी नहीं होते वो। ओके, देन सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट, अप्लाई मतलब यूज द प्रॉफिट, कहां पर? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोमोटिंग द सेम ऑब्जेक्ट्स ओनली। तुम जिसके लिए बने गए हो उसके में ही यूज करोगे, मतलब देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड इन सेक्शन 8 कंपनी, देयर इज नो कंसेप्ट एट ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट ना। सो प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, जेपा सभी को क्लियर? एग्जांपल सेक्शन बच्चों कंपनी फिक्की, एसोचैम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, सीआईआई एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कुछ तो है बाबा, सब तुम्हारी सब है इसमें, ठीक है। तुम्हारा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई भी मंदिर विंदिर है ना बच्चों, तो तुम्हारा ट्रस्ट होता है, पर उन्होंने एज कंपनी खोला सेक्शन 8, तो ये सब तुम्हारे एग्जांपल्स है। ओके एवरीबॉडी? नहीं, हाँ। तो अगर बच्चों मान लो फॉर एग्जांपल कोई तुम्हारे नाम में फाउंडेशन है, फाउंडेशन रिलायंस फाउंडेशन, सेक्शन 8 कंपनी है वो। अब उधर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड आएगा क्या नाम में? इधर दिख रहा है क्या तुमको? प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड नहीं है, बट स्टिल अ कंपनी ओनली, क्लियर? तो सेक्शन कंपनीज को कुछ सफिक्स मतलब जो एंड में है उसकी कुछ जरूरत नहीं होती, समझा ऑल ऑफ यू? अब ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा मजेदार पॉइंट है, ठीक है? रेडी? चलो, पावर ऑफ सीजी टू इशू लाइसेंस। मुझको बताओ, तुम लोग बच्चों लोगों से डोनेशन लेने वाले क्यों नहीं इसमें? अगर तुम सेक्शन 8 कंपनी खोलने वाले तो डोनेशन लेने वाले हो, तुम बच्चों डोनेशन का पैसा लेके भाग जाओगे कि नहीं भाग जाओगे? भाग जाएंगे ना, अपन मस्त पैसा आएगा तो उड़ाएंगे बच्चों, है कि नहीं? करेक्ट। गवर्नमेंट की इच्छा ऐसा नहीं है ना कि तुम डोनेशन के नाम से पैसा उड़ाओ, तो गवर्नमेंट बोलती है हम सब तुमको चेक करेंगे कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, कौन लोग हो, किधर के हो, कैसे हो, हमको ठीक लगा तो हम आपको लाइसेंस देंगे सेक्शन कंपनी खोलने का, वरना नहीं। ओके, तो सेक्शन कंपनी बच्चों सेक्शन अलाउज CG to register such person or association persons as a company with limited liability, underline। सेक्शन कंपनी का बच्चों क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी, विदाउट एडिशन ऑफ द वर्ड्स लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड, जरूरत नहीं पर नाम में। ओके, टू इट्स नेम बाय इशूइंग लाइसेंस ऑन सच कंडीशंस एज इट डीम्स फिट। उन्होंने साल भर में इतना डोनेशन लेना चाहिए, लाना चाहिए, या फिर इतना काम करना चाहिए, हमको इतना रिपोर्टिंग करना चाहिए बार बार, तो कंडीशंस डाल सकती है गवर्नमेंट। ओके, बेस्ड ऑन दैट कंडीशंस गवर्नमेंट लाइसेंस देंगी। ओके, द रजिस्ट्रार मतलब ROC shall on application register such person or association person as a company under this section. On registration of the company shall enjoy same privileges and obligation of a limited company। वो ठीक है, मतलब नई कंपनी अस्तित्व में आ गई, which is limited liability है उसकी,
क्लियर लिया. बट हाउएवर आरओसी बच्चों तब तक रजिस्टर नहीं कर सकता जब तक गवर्नमेंट लाइसेंस ना दे. समझ रहे हो? पक्का? नेक्स्ट वन, रिवोकेशन लाइसेंस. व्हाट डू यू मीन बाय रिवोकेशन? कैंसल, विड्रॉ. विड्रॉ. ओके ओके. रिवोकेशन मतलब बच्चों क्या? विड्रॉ. WITHDRAW. दिखा सभी को? ओके. लाइसेंस कैंसल क्यों होगा बच्चों ऐसा? फ्रॉड. ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे काम, जो ऑब्जेक्ट के लिए बना था वो नहीं काम कर रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है. ओके. ये वो जो कंडीशन पे बेस्ड हम लोगों ने तुमको लाइसेंस दिया था वो कंडीशन तुम नहीं फुलफिल कर रहे हो. बहुत मस्ती आ गई तुमको, है ना? तो सीजी, अब ध्यान देना, में बाय ऑर्डर. ऑर्डर मतलब वो डायरेक्शन ऑर्डर दे सकते हैं. रिवोक, कैंसल द लाइसेंस ऑफ द कंपनी वेयर द कंपनी कॉन्ट्रावीन्स मींस डजंट फॉलो एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स और कंडीशन ऑफ द सेक्शन, है ना? सब्जेक्ट टू विच अ लाइसेंस वाज इशूड. कुछ झेपा क्या रे बाबा? ओके. जो कंडीशन में बेस हमने तुमको लाइसेंस दिए थे वो तुम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, फुलफिल नहीं कर रहे हो, बहुत मस्ती आ गई तुमको, कैंसिल. या फिर अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली. बहुत मस्ती आ गई, फिर से मस्ती आ गई. पैसा इधर उधर उड़ा रहे हो, घर पे लेके जा रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, नहीं चलेगा. या फिर वायलेटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी. मां कसम, जो ऑब्जेक्ट तुम बने गए थे तुम वो कर ही नहीं रहे हो. या फिर मां कसम prejudicial to the public interest. What do you mean by prejudicial? Nope. Harmful. Prejudicial to public interest मतलब जनहित में नॉट जारी, जनहित में नहीं है. ओके. बोल रहे फूको करके बोल रहे फूको, पब्लिक में फूको, चलेगा कैसा? ऐसा प्रमोशन चलेगा? ऑब्वियसली नॉट. बोल रहे बाल विवाह करो, चलेगा ऐसा? जुबान केसरी. अच्छा ऐसा जुबा केसरी चलेगा ऐसा? प्रमोशन बोलो जुबा केसरी. आगे बढ़े, चलेगा? अरे नहीं बेटा. ओके. यहाँ तो समझे क्या क्या बच्चों को पता रीजंस क्या क्या कैंसिल कर सकती है. जो नहीं, पहला वाला जो कंडीशन दिए थे फुलफिल नहीं किया, दूसरा फ्रॉड, तीसरा ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं किया, चौथा हार्मफुल टू पब्लिक इंटरेस्ट. ओके. उसको प्रेजुडिशियल अगर वर्ड याद आया तो अच्छी बात है, प्रेजुडिशियल. ओके. देन एंड ऑन रिवोकेशन बच्चों को तुम्हारा काट दिया, किसने काट दिया? सीजे ने काट दिया लाइसेंस, है ना? तो रजिस्ट्रार क्या करेगी? आरओसी शैल अगेन पुट बैक द वर्ड लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट द नेम ऑफ द कंपनी. मतलब क्या? तुम्हारा सेक्शन का अस्तित्व चला गया पर कंपनी तो हो ना, अब तुम रेगुलर नॉर्मल कंपनी माने जाओगे. ओके. बट बिफोर द रिवोकेशन, काटने के पहले सीजी मस्ट गिव अ रिटन नोटिस, है ना? राइटिंग में जाना चाहिए. नहीं नितिन, है ना? ऑफ इट्स इंटेंशन टू रिवोक द लाइसेंस एंड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. मतलब क्या? तुम्हें तुम्हारी दलील पेश करने का मौका दिया जाएगा. इसको समझ रहे हैं क्या? है ना? तुमको तुम्हारे डिफेंस में क्या कहना है बको, है ना? तुम्हें फांसी होगी, फांसी. उसके पहले तुमको कुछ बोलना तो बोल दो, आखिरी इच्छा वगैरह वाली बात. ओके. कैंसिल करने के पहले वो. ठीक है. ठीक. आगे बढ़े. ऑर्डर ऑफ द सीजी where a license is cancelled, the CG may. अब देखो बच्चों और पावर इनके पास, इतनी बैंड बजा सकते हैं लोग. देखो और क्या बैंड बजा सकते हैं. ओके. लाइसेंस कैंसल सीजी में इन पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में जारी. ओके. जनहित में लगता उनको ऑर्डर. ऑर्डर मतलब फिर से इंस्ट्रक्ट कि कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन जो थी सेक्शन वाली, उसका बच्चों क्या होना चाहिए? शादी होना चाहिए, अमला गमला होना चाहिए. अमला गमला, अमला गमला, अमालगमेटेड. नहीं समझता अमालगमेशन? तुमको नहीं अकाउंट्स में कुछ भी? मर्जर, डीमर्जर, कंपनीज अमालगमेट मर्ज होती है, नहीं पता? अ कंपनी कैन ओवर मर्जर ऑफ कंपनी. ओके. हाँ. अमालगमेशन. अरे अभी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का अमालगमेशन हुआ ना, है ना? अरे यार गंदे बच्चे. अरे ध्यान दो. जो लाइसेंस कैंसिल किया गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट को ठीक लगा जनहित में कि ये कंपनी का शादी हो जाना चाहिए, अमालगमेशन. अब ध्यान दो, दूसरे सेक्शन कंपनी के साथ
with another company registered under this section. समझा कि नहीं समझा? Obviously पता सेक्शन हेड कंपनी का अमालगमेशन सेक्शन हेड के साथ ही होना चाहिए, इंटरकास्ट नहीं चलेगा. बट ओनली प्रॉब्लम बच्चों क्या है, इधर लाइसेंस काट चुके हैं, लाइसेंस काट चुके तो बच्चों सेक्शन हेड वो रहा नहीं, है ना? हाँ नितिन, सोनू का आवाज अच्छा आ रहा है ना? सोनू को सब पता है अमालगमेशन के बारे में, कैसे होता है, क्यों होता है, किधर होता है ना? अरे आगे बढ़ेगा अपन. शांति, क्या हुआ बच्चों? एक सेक्शन कंपनी का लाइसेंस निकाला तो वही उसको कंपनी को बोलेंगे भाई तू अनदर सेक्शन कंपनी के साथ मर्ज हो जा. किसने पावर दिया? ये पावर नहीं, किसने ऑर्डर दिया? ये सेंट्रल गवर्नमेंट. बट दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मन तो मिलना चाहिए ना, कास्ट मिले ना मिले, मन तो मिलना चाहिए. तो तुम जिसके साथ अमालगमेट कर रहे हो उसका ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए. सेम मतलब सिमिलर. जो बच्चों सेक्शन कंपनी का लाइसेंस काटा, मान लो वो ओल्ड एज होम चला रहे थे, बूढ़े लोगों को हेल्प कर रहे थे, हाँ या ना? जो दूसरे सेक्शन कंपनी से तुम अमालगमेट करना चाहते हो, मान लो वो लड़कियों के एजुकेशन फ्री में करवाते हैं. अब दोनों के ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, इनके बच्चों अमालगमेशन नहीं हो सकता. तो योर ऑब्जेक्ट शुड मैच, सिमिलर होना चाहिए. क्लियर? तो अमालगमेशन बच्चों क्या हो जाएगा? टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी, दो बन के, समझा? हाँ नहीं, वो गवर्नमेंट है भाई, गवर्नमेंट ऑर्डर देती है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है अमालगमेशन करवाने का. हाँ तो बात खत्म. सी लाइसेंस कैंसिल हुआ है, असेट्स अभी भी इनके पास है, वो असेट्स का क्या करेंगे? हाँ तो उससे बेटर दूसरे साथ मर्ज करो, तुम चलाओ, यूज करो ना अभी भी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स में. क्या कोई फालतू बना करने का? बेचो, पैसा लेके आओ, किधर देने का पैसा? पब्लिक से लिया था, पब्लिक को ही देना था, तो वो उससे फिर से पब्लिक में लगा दो पैसा. बट उसको मैनेजमेंट बदलेगा, मैनेजमेंट बदलने के लिए अपन उसको दूसरे सेक्शन कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हैं. समझा? टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी, है ना? टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी. अमालगमेशन में वैसा ही होता है. विद सच कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बच्चों उसके मैनेजमेंट में कौन बैठेगा, ट्रस्टी कौन रहेंगे, प्रॉपर्टीज, पावर्स, राइट्स, इंटरेस्ट, अथॉरिटीज एंड प्रिविलेजेस, एंड इवन सच लायबिलिटीज, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर. पूरा बच्चों कच्चा चिट्ठा, पूरा स्टोरी स्ट्रक्चर कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कि भाई तुम कैसे मर्ज होने वाले हो, कितना पावर है, क्या पावर है, किसको पावर है. एवरीथिंग विल बी डिस्क्लोज्ड बाय व्हाट? गवर्नमेंट. या फिर बच्चों क्या कर सकते हो, लाइसेंस कैंसिल करने के बाद वाउंड अप, बंद करो तुम्हारा दुकान, तो तुम्हारा ऑफिस लिक्विडेटर रहेगा, कुछ भी रहेगा, दैट वी कैन यूज एंड पे ऑफ. क्लियर ऑल ऑफ यू? डिपेंड्स ऑन द केस टू केस बेसिस. पेनल्टी पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन, अगर तुमने सेक्शन 8 फॉलो नहीं किया तो. ओके, ध्यान दो. If a company makes any default in complying with any of the requirements given in the section, the company shall, without prejudice to any other action under the provision of this section, इसको छोड़ दो फिलहाल. The company shall be punishable with fine, which shall not be less than 10 lakh rupees. What if we extend to बच्चों कितना maximum? 1 crore. माँ कसम 1 करोड़ बच्चों, है ना? And लिखा है, directors and every officer of the company who is in default shall be punishable with fine. बच्चों अभी not just company, कंपनी के पीछे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट भी हुआ भी है ना? बार बार बस कंपनी नहीं, कंपनी पे कर दी तो क्या, जिन्होंने चलाया कंपनी को, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, पनिशमेंट कितना? फाइन कम से कम 25,000 रुपीज, बट मैक्सिमम बच्चों 25 लाख रुपीज. हाँ तो कंपनी जिम्मेदार एज वेल एज उसके पीछे के लोग, डायरेक्टर ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऑल्सो जिम्मेदार. और अगर ऐसे पकड़े गए तुम कि तुम फ्रॉड कर रहे थे, वो फ्रॉड कर रहे थे, तो एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट बच्चों शैल आल्सो बी लायबल अंडर सेक्शन 447. बच्चों 447 इज पनिशमेंट फॉर फ्रॉड. अभी फिलहाल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. हाँ क्या नहीं दिया? निकाल दिया, निकाल दो उसको भी. तुम्हारे अगर नोट्स में दिख रहा है इम्प्रिजनमेंट वगैरह 3 साल का, निकाल दो उसको. यहाँ पे बोल्ड में है, इटैलिक्स में है, मतलब अमेंडमेंट है. झेपा कि नहीं झेपा? ऑल ऑफ यू इम्प्रिजनमेंट वाला क्लॉज निकल गया. नहीं अभी कि तुम्हारा पेनल्टी भी देख लो, तुम्हारा मैच हो रहा है क्या? वही है क्या? वो पर्सन के ऊपर, कंपनी के ऊपर 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक दिख रहा है कि तुमको? वो चेंज नहीं है ना? ठीक है, आगे जाओ. मैं आगे सेक्शन 8 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, वही है तुम्हारा टाइम पास.
मिनिमम शेयर कैपिटल बच्चों इसका एप्लीकेबल नहीं है, जैसे प्राइवेट को नहीं है, पब्लिक को नहीं, सेक्शन को भी मिनिमम कैपिटल एप्लीकेबल नहीं है। प्रॉफिट वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ भी इस्तेमाल करोगे, प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यूज दिस वर्ड्स ओनली, इट विल बी अप्लाइड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी और फर्दरेंस और प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, है ना, वही ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाना। डिविडेंड बच्चों इम्पॉसिबल है, याद रखो प्लीज, सेक्शन कंपनी को। ऑपरेशन अंडर स्पेशल लाइसेंस, परमिशन चाहिए, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके नाम में सफिक्स नहीं आएगा, सफिक्स नाम के पीछे, नाम के बाद में, प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड नहीं आएगा। लाइसेंस रिवोक अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किए तो, और रिवोक किया तो बच्चों क्या कर सकती है, उसका स्टेटस चेंज कर सकती है, तुम नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बनो, या फिर नाम चेंज करो, वाइंड या फिर वाइंड अप करो, या फिर किसी दूसरे सेक्शन कंपनी के साथ मर्ज हो जाओ। देन ये जो तुम्हारी सेक्शन कंपनी है कैन कॉल इट जनरल मीटिंग बाय गिविंग जस्ट 14 days नोटिस इंस्टेड ऑफ 21, मतलब बाकी की जो कंपनी है तुम्हारे, उनको अगर जनरल मीटिंग लेनी है साल भर की तो उनको 21 days का नोटिस देना पड़ता है कि हमारे 21 दिन के बाद वगैरह मीटिंग होगी। सेक्शन कंपनी को बोलना है हाँ हमारे 14 days के बाद मीटिंग होगी। ठीक है, आवाज आ रहा है ऑनलाइन ऑल ऑफ यू लोग के? देन रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नॉट एप्लीकेबल हियर सेक्शन कंपनी को। ओके, नीड नॉट कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेपुटेशन कमिटी एंड शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी। बच्चों डायरेक्टर्स के भी कुछ कुछ कमिटीज होते हैं, वो सब तुम्हारे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इनको कुछ कमिटीज नहीं बनानी। व्हाट डू यू मीन बाय जनरली कमिटी, मतलब क्या? कभी स्कूल कॉलेज में कभी कमेटी देखा सर? कमेटी, कल्चरल कमेटी, कॉलेज में सुना रहेगा शायद। ग्रुप, कमेटी मतलब ग्रुप, तो ग्रुप इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो कंपनी में बच्चों तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी है उनके कुछ कुछ एक एक दो दो लोग अलग अलग कमेटी बना सकते हैं। भाई तू चल ऑडिट का देखेगा, तू फाइनेंशियल कंट्रोल का देखेगा, तू सीएसआर का देखेगा, तू डिविडेंड का देखेगा, तू बायबैक का देखेगा, ऐसा वाला, समझ रहे हो? तो इट इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो उसमें से तो ये तुम्हारे दो कमिटीज हैं, नॉमिनेशन एंड रेपुटेशन कमेटी एंड शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, तो बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन है ना। हंसी ओवरऑल कंपनी का ऑब्जेक्ट कमर्शियल है क्या? नहीं है ना, तो ये सब हम इसकी जरूरत नहीं है। ओके, पार्टनरशिप फॉर्म, इसको स्टार मार्क करो। A partnership firm can be a member of Section 8 company. ठीक है, ठीक है, यहां तक बच्चों, आगे जाते हैं हम लोग। ठीक है, सोता हुआ कंपनी है वो कौन बच्चों? डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का नाम क्या है? डॉर्मेंट का मीनिंग क्या है? डॉर्मेंट, सोता हुआ, नॉट एक्टिव तो आगे भी है नहीं। देखो, where a company is formed and registered under this act, okay, for a future project or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction, कुछ काम करेंगे लोग, करने वाले हैं फ्यूचर में। अब मेरे पास भी ऐसे दो चार कंपनीज है, मान लो इंडिया में इनकॉर्पोरेट करके आ चुके, इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर चुके, इनकॉर्पोरेट, ₹1 का बिजनेस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो सेल्स में ₹1 नहीं है, फिर भी है एक इंडिया में, और साल भर का अकाउंटिंग करते हैं, ऑडिट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो होल्डिंग कंपनी जो होती है, मतलब पेरेंट कंपनी बोलते हैं उसको, इंडिया के बाहर है, फॉरेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी साल भर के ₹1,00,000 ₹2,00,000 बेचते रहते हैं। अच्छा, अपने को साल भर का ₹1,00,000 ₹2,00,000 खर्चा कुछ बड़ी बात नहीं है, बट ये लोग ना एक एक दो दो तीन तीन साल तक सर्वे करते हैं इंडिया में। सर्वे, हम इंडिया में आए कि नहीं आए, मैन्युफैक्चरिंग करें कि नहीं करें। तो फ्यूचर में बच्चे प्रोजेक्ट अभी है कि उनको चालू, फ्यूचर में करने वाले हैं, तो अभी जिंदा है ऑन पेपर बट काम नहीं कर रहा है। सो देयर इज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ओके, सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी मे मेक एन एप्लीकेशन टू द आरओसी कि भैया ओके हमको डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दिलाई दो, हमको डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दो, है ना, वो बनेंगे, पर कुछ है ही नहीं एक्टिविटी ज्यादा ऐसा। ठीक है, हम ये नहीं कर रहे कि वो निकम्मे है, काम नहीं कर पा रहे हैं, धंधा ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, धंधा कर नहीं रहे वो लोग, ओके, बिजनेस कर नहीं रहे वो लोग, वो फ्यूचर में करेंगे। इनएक्टिव कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज नॉट बीन कैरिंग आउट एनी बिजनेस और ऑपरेशन और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट, अंडरलाइन द वर्ड, 2 financial years, or very important, has not filed financial statements and annual returns during the last 2 financial years। मतलब बच्चों तुमने अगर compliance नहीं किया, तुमको सेक्शन 137 आएगा, इंटरमीडिएट में आएगा, बहुत टाइम है उसको। ओके,
तो यू हैव टू सबमिट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू आरओसी। समझा कि नहीं समझा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे हम लोग और सबमिट भी करेंगे किसको? आरओसी को। ओके, और एक चीज होती है एनुअल रिटर्न करके। नाम ही बच्चों क्या एनुअल मतलब वंस इन ईयर तुमको सबमिट करना पड़ता है डेटा, कुछ डिटेल्स आरओसी को। अगर तुमने ये नहीं किया तुम माने जाओगे इनएक्टिव कंपनी। कितने टाइम के लिए? 2 साल। 2 कंटिन्यूस साल के लिए अगर तुमने बच्चों किया नहीं है ना, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर बोला है ना, वही तो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का तुमने दिया नहीं है डेटा आरओसी को, तुम माने जाओगे एज इनएक्टिव। उधर एमसीए की वेबसाइट पे डायरेक्टली आएगी इनएक्टिव, लोगों को टेंशन टंग 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 लगेगा, इसका भाई तो झोल है इधर, ये कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ करेक्ट, वो काम कर भी रहे, चलो मान लो, सुनो सुनो मेरी बात, वो काम कर भी रहे हैं, जिंदा है, सब कुछ चल रहा है, रिपोर्टिंग नहीं क्या एमसीए तो भी, क्योंकि यहाँ पे और लिखा है ना, अलग अलग केसेस है। पहला वाला केस क्या है? धंधा पानी नहीं कर रहे, ठीक है, नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोफेशन। दूसरा, कुछ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हुए नहीं है लास्ट 2 सालों में। तीसरा, लास्ट के 2 सालों में भाई साहब ने कुछ भरा ही नहीं है आरओसी के साथ, तो भी माना जाएगा एज इनएक्टिव। सब और है ना, अलग अलग केसेस है। ओके, अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मतलब क्या है? एनी ट्रांजेक्शन अदर देन बोला है, अदर देन ये छोड़ के, मतलब पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू आरओसी, payment made by it to fulfill requirements of this act, allotment of shares to fulfill requirements of this act, and payment for maintenance of its offices and records। ये छोड़ के और कोई उन्होंने बच्चों इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन किया नहीं है, देन वी विल से हाँ कोई सिग्निफिकेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हुआ नहीं। तो ये बेसिकली दिस इज नॉट, ये जो दिया हुआ ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है? ये नहीं है, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। कौन से वाले? जो 4 पॉइंट्स। क्लियर? वेरी गुड बच्चों, समझा कि नहीं समझा? ओके, आगे जाएं। मीनिंग ऑफ निधि कंपनीज। ओके, इन दिस सेशन निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, ओके, दोनों के फायदे के लिए। मीन्स अ कंपनी विद सीजी में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल डिक्लेयर टू बी निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज अ केस में भी कुछ खास डेफिनेशन है नहीं, बट इनको कहना क्या है? यूजुअली बच्चों निधि कंपनीज कौन से होते हैं? जो अपने मेंबर्स से ही पैसा लेते हैं एज डिपॉजिट, उनको इंटरेस्ट देंगे, और किसी को अपने ही मेंबर में से किसी को अगर लोन की जरूरत पड़े तो उसको लोन देंगे, सिंपल। उसको जरूरत पड़े तो बेसिकली मान लो मैंने बोला चलो मैं तुमको 8% से रेट ऑफ रिटर्न दूंगा, तो तुमने मेरे पास डिपॉजिट करवाया, ओके, और तू ये आया, इसको चाहिए लोन चाहिए, मैं तेरे को बोलूंगा चलो बैंक से कम मैं तेरे को देता हूँ, 10% में देता हूँ, तो अपने लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं, अपने पैसा अपने लोगों के पास ही है। वो बीसी बोलते हैं बीसी की तरह, बट फॉर एट इन अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर। क्लियर डियर? हाँ, क्या हो गया? केटी पार्टी पीएफआईज करना है, इसको आगे बढ़े, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करना है, चलो बड़े बड़े कंपनीज, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके, द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर रिगार्डेड एज पीएफआईज। पहला वाला बच्चों तुम्हारा एलआईसी है ना, देन आईडीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ओके, देन स्पेसिफाइड कंपनी रिफर टू इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको छोड़ दो, मतलब अभी कौन सा स्पेसिफाइड आपको क्या लेना देना है, बट यूटीआई एक्ट की सबसे जिसको बोला वो वाले। देन institution notified by CG, then such other institution as may be notified by CG in consultation with RBI. Now conditions for an institution to be notified by as PFI, institution notified by CG under so and so of the 1956 के लॉ के हिसाब से, तो छोड़ दो, अभी वो हो चुका तुम्हारा। अब नया वाला बच्चों will be what in consultation with RBI, है ना, in consultation with RBI, समझते हैं RBI का परमिशन लेके, okay, conditions as for an institution to be notified as PFI, no institution shall be notified unless, मतलब बच्चों ये जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है, ए एंड बी बच्चों जरूरी है। क्लियर है? ऐसा कोई इंस्टीट्यूट देखो, it has been established or constituted by or under any central or state act other than this act मतलब कंपनीज एक्ट, other than कंपनीज एक्ट, बात करता हूं, तो उसके लिए बेसिकली खुद का एक लॉ था बनने के लिए, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, समझा? और बोला है भाई, और not less than 51% of the paid up share capital is held or controlled by CG or by SG or any combination thereof, तो ही हम मानेंगे उनको पीएफआई मान सकते हैं नोटिफाई करवाने के लिए, समझा? हाँ, आगे बढ़े अपन।
हो गया बच्चों? आगे जाए अपन। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, चलेगा? The Companies Act 2013 defines the term promoter as what? तुमको मैंने बताया था उस दिन पहले फर्स्ट लेक्चर में, क्या बोला था कि प्रोमोटर तुम्हारे नॉर्मल मीनिंग में अलग आता है थोड़ा सा मीनिंग, पर डेफिनेशन में कुछ और है। डेफिनेशन में क्या बोला बच्चों, ध्यान दो, मीन्स अ पर्सन who has been named as such in the prospectus or in the annual return of the company। दो डॉक्यूमेंट्स, प्रोस्पेक्टस या फिर एनुअल रिटर्न। बच्चों प्रोस्पेक्टस तुमको पता था मैंने, वो तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट वाला डॉक्यूमेंट पब्लिक को सबमिट करते वक्त अगर उसमें लिखा है कि ये प्रोमोटर है तो प्रोमोटर माना जाएगा फॉर कंपनीज एक्ट। या फिर एनुअल रिटर्न, साल में एक बार तुमको भरना है बच्चों एमसी के साथ, आरओसी के साथ, उसमें तुमने कहीं पे मेंशन किया कि ये प्रोमोटर है तो प्रोमोटर माना जाएगा फॉर कंपनीज एक्ट। समझ रहे हैं? या फिर हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कैसे, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, पर क्यों? एज अ शेयर होल्डर तुम्हारे पास बच्चों बहुत पैसा है, तुम्हारे पास ज्यादा वोटिंग पावर है, मतलब ज्यादा शेयर मतलब ज्यादा वोटिंग पावर। या फिर डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर पास बच्चों कंट्रोल ऑब्वियसली यस और डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, या फिर अदरवाइज कुछ भी तरीके से, समझे? एंड लास्टली इन अकॉर्डेंस विद हुज, अब देखो कितना उन्होंने डेफिनेशन ओपन रखा है। इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, जिसकी एडवाइस, डायरेक्शंस या फिर इंस्ट्रक्शन बच्चों बोर्ड सुनती है। तो तीनों प्रमोटर है ना, किसने बोला कि प्रमोटर तो जिंदगी में प्रमोटर कोई भी कितने भी रहने दो, एबीसी वाले तुम्हारे जितने भी लोगों ने सेटिस्फाई किए हैं उसको हम प्रमोटर मान सकते हैं। ध्यान नहीं, प्रोमोटर इज नॉट अ डेजिग्नेशन बाबा, डायरेक्टर थोड़ी है कि इतने डायरेक्टर मिनिमम मैक्सिमम, इट इज नॉट अ डेजिग्नेशन। ओके, वैसे तुमको जॉब मिलता है क्या एज अ प्रोमोटर? नहीं, है ना? इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि भाई कंपनी को चला कौन रहे हैं। ओके एवरीबॉडी, पॉइंट नंबर 3 समझा गया? क्या समझे पॉइंट नंबर 3 बताओ? पॉइंट नंबर 3 क्या समझे तुमको उसमें? सी वाला, हाँ हाँ हाँ, जो बोर्ड सुनती है, बोर्ड जिसकी सुनती है, बोर्ड जिसकी सुनती है, अकस्टम टू एक्ट मतलब उनको आदत है सुनने की, उनकी उसकी आउट ऑफ रिस्पेक्ट होता है ना, आउट ऑफ रिस्पेक्ट हो गया, सीनियरिटी हो गया, कुछ भी हो गया, है ना? क्या तुमको क्या बोलना, बीवी का हमेशा सुनती है ऐसा? बीवी से प्रमोटर है ना, हर घर में बच्चों बीवी प्रमोटर है ना? वो आएंगे ना, वही तो आएंगे अपन। नॉट बी प्रमोटर, कौन? बोर्ड जिनकी सुनती है बट बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल एडवाइस, उनको प्रोफेशनल फीस मिलेगा बच्चों, आया ना? तो चलो चेक करो। It should however be noted that persons acting only in professional capacity, that is a solicitor, मतलब तुम्हारा lawyer, banker, accountant, are not regarded as promoter। 3-4 दे दो इसको। खुर्रम समझा? अमर, नितिन, बेटा? यस सर। पक्का क्या? आगे जाऊं क्या? सेक्शन 1 तुम्हारा होता है बच्चों शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एप्लीकेबिलिटी, मतलब कंपनीज एक्ट का नाम क्या है, कि कब एप्लीकेबल हुआ, किधर हो गया। सेक्शन 2 तुम्हारा कंपनीज एक्ट का बच्चों क्या है? डेफिनेशंस। अब सेक्शन 3 तुम्हारा आएगा बच्चों यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर्मेशन नहीं है, उन्होंने को देना है फॉर्मेशन, बट सेक्शन 3 का नाम फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? सेक्शन 3 का नाम बच्चों बेसिक रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कितने लोग बनेंगे कंपनी में वगैरह वगैरह। ओके, आगे जाऊं मैं? ध्यान देना, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एकदम टाइम पास है। सेक्शन 3 एकदम मस्त मक्खन और टाइम पास है। क्या बोला? पब्लिक कंपनी में एनी 7 or more persons can form a company for any lawful purpose, obviously by subscribing their names to the memorandum and complying with requirements of this act। एकदम टाइम पास। इनको कहना क्या बेसिकली, पब्लिक कंपनी के लिए आपके पास चाहिए 7 मेंबर, दैट्स इट, 7 या कम से कम 7, है ना? एग्जैक्टली। प्राइवेट कंपनी के लिए बच्चों मिनिमम 2, ओबीसी के लिए मिनिमम मैक्सिमम उधर 1। क्लियर? आइंग एकदम टाइम पास। आगे जाए? ओके, सेक्शन 3 वो था। 3A भी है, तुमको सिलेबस में नहीं है। 4 MOA होता है, 5 AOA होता है, 6
act to override act to override MOA AOA. And 7 बच्चों is your incorporation of company. Total मुझको 148 sections by heart है. सच्ची Sir, 148. 72 है तो बीच में पूछे कैसे मत कर यार. 72 nomination, power to nominate. याद आता मेरे को, power to nominate. तो को देखने का क्या डाउट है क्या? पूछ 72 पावर टू नॉमिनेट. अरे मैं बैरक दिखाता. अरे इधर क्या तुम, मैं बैरक दिखाता तुमको क्या? अपने को फ्लावर समझे क्या? वाय रे अपन है ना, माँ कसम. ये देख 72 पावर टू नॉमिनेट. काय झालं 72 पावर टू नॉमिनेट दिखा क्या? आंखें फाड़ के देखो. कुछ 132 नाफरा पावर फाड़ के देखो. 132 नाफरा NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. नाफरा फ्लावर समझा क्या? 62 फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल. 63 बोनस शेयर. 63 बोनस शेयर. 63 बोनस. बोला कुछ नहीं. हम लोग बस ऐसा सब, मेरे को सब 146 याद है. ये रोज करवा के लिए तो इंटर में, इंटर के बच्चों को सब ये सब याद है. 1 to लेके 148 सब याद है. टोटल 4-5 एक्ट है, पर कंपनी सेट तो है ना, बड़ा है ना. ऑब्वियसली क्या रे. तुम्हारा भी हो जाएगा. मेरे को क्या है, तुम्हारा भी होने वाला है. कुछ बड़ी बात नहीं हो. आगे बढ़े अपन. बोलो. म्हणजे एवढं आठवतंय तुला तुम्हाला पण किती काय काय आठवलं लागतं तरी 148 काय हो गया ना. आगे बढ़ू. चलो सेक्शन 7 बच्चों क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. प्रोवाइड्स फॉर प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन, फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद ROC. इसको सबमिट करना बच्चों अपने को. तो बेसिकली ROC सब चेक करेगा, वेरीफाई करेगा डॉक्यूमेंटेशन. ठीक लगा तो हाँ बोलेगा और तुमको वो देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ध्यान देना. फॉर रेजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, following documents and information are required to be filed with the ROC within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated or located. बच्चों हर एक स्टेट के लिए कम से कम एक ROC है. कुछ कुछ स्टेट से तमिलनाडु और महाराष्ट्र के तरह वहां पे 2-2 ROC है. कुछ कुछ छोटे मोटे स्टेट से जहां पे 2-4 स्टेट्स मिलके एक ROC है. नॉर्थ ईस्ट तुम्हारा दमन दीव वगैरह, गुजरात वो सब. हाँ कोलकाता भी आ जाता है उसमें, वेस्ट बंगाल वगैरह. ठीक है, डिपेंड्स. इज इट ओके? तो तुम डॉक्यूमेंट्स किसको सबमिट करो? ROC को सबमिट तुम करने वाले हो. कौन से ROC को? जहाँ पे तुम ऑफिस खोलने वाले हो, रजिस्टर्ड ऑफिस, वो जिसके जुरिस्डिक्शन समझता एरिया में आता है, वहां पे तुम सबमिट करो. कंपनी शिफ्ट झाली मग ROC पर. हाँ वो भी हो सकता है. यस वो भी आएगा, वो बाद में आएगा. अभी सिलेबस में नहीं तुम्हारा. बढ़िया. ठीक है ना. क्या क्या हम लोग सबमिट करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट. MOA AOA, ये तो बहुत बेसिक चीजें हो गई बच्चों, है ना. साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम. ओके तो जो भी साइन कर रहा है डॉक्यूमेंट को, ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स को उसको मानेंगे बच्चों. वो हमको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा ROC को. ठीक है. देन अ डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, जो कंपनी शुरू कर रहा है. एंड एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, CS इन प्रैक्टिस. अपना भी है बच्चों. ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, इट हैज टू बी ड्यूली वेरीफाइड और ऑथेंटिकेटेड. Okay, and by a person named in the articles or the director, manager or secretary of the company. That उनको बच्चों क्या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा? दोनों को. हाँ दोनों को. क्या दोनों कौन? एक तुम्हारा कंसल्टेंट मतलब जो तुम्हारा काम करवा के दे रहा है बाबा. एडवोकेट, CA, CMA, CS वगैरह इन प्रैक्टिस, उनको अथॉरिटी है. दूसरे कौन लोग? कंपनी का ही खुद का बंदा जिसका नाम आर्टिकल्स में है, एज ए डायरेक्टर या फिर मैनेजर और CS. ये प्राय दोनों को देना पड़ेगा. ठीक है. हाँ अगर तेरे को कंपनी खोलना है और मैं कंसल्टेंट हूं तो तेरा भी डिक्लेरेशन जोड़ेंगे उसमें, मेरा भी डिक्लेरेशन जोड़ा जाएगा. कि क्या और वो डिक्लेरेशन में क्या है कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन,
एंड मैटर्स प्रेसिडेंट और इंसिडेंटल देयर टू, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है सब हम लोगों ने फुलफिल किया है। कंप्लाइंट मतलब फुलफिल किया है। हाँ हाँ। तो बेसिकली उसको एक सीए का या फिर इन जनरली ऐसा ऑथेंटिकेशन चाहिए कि हाँ भाई सब डॉक्यूमेंटेशन चेक हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? A declaration from each of the subscribers to the memorandum and from persons named as first directors if any in the articles, मतलब आर्टिकल में बच्चों उनका नाम रहेगा किसका? पहले डायरेक्टर्स का। एओए में बच्चों पहले डायरेक्टर्स कौन है कंपनी के, उनका नाम आता है। ठीक है, तो वो लोग बच्चों क्या डिक्लेरेशन देंगे? दैट ही इज नॉट कन्विक्टेड, कन्विक्टेड मतलब बच्चों गिल्टी। ओके, कन्विक्टेड मतलब गिल्टी। गिल्टी समझता है क्या? मतलब क्या वो गिल्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे बाइज्जत बरी बोलते हैं छोड़ देने को, वैसा तुम दोषी हो। हाँ नहीं, वो नहीं, वो गिल्ट नहीं, वाइट बुरा लगता वो वाला गिल्ट नहीं। गिल्टी मतलब तुम दोषी हो, दोषी, समझा क्या? दोषी कि उसको क्या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा भाई? देखो ना कि वो कोई भी जगह बच्चों ऐसा दोषी नहीं था of any offense in connection with promotion, formation or management of any company. उन्होंने उससे कोई भी गुनाह नहीं किया है इन कनेक्शन विद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। मतलब किसी को पागल बनाने के लिए, चुनाव लगाने के लिए कोई कंपनी खोला है, उसमें कोई वो गिल्टी पाया गया है किधर भी नहीं। ओके, मतलब ऐसा कोई एक तो उसके ऊपर ऐसा गुनाह हुआ भी नहीं है और वो गिल्टी पकड़ा भी नहीं गया है। ओके, या फिर he has not been found guilty of any fraud और misfeasance मीन पैसे का मस्ती करना, मिस एडवेंचर, और ऑफ एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। कुछ फ्रॉड किया क्या उसने कंपनीज एक्ट के हिसाब से? नहीं। नहीं नहीं नहीं। अब ये वाला दूसरा डिक्लेरेशन चल रहा है अभी, देखो ये दूसरा डिक्लेरेशन चल रहा है अभी। ओके, ईच ऑफ द सब्सक्राइबर समझता है जिसने एमओए साइन किया, सब्सक्राइबर एंड कौन? तुम्हारे पहले डायरेक्टर्स। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सो सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स, ये लोग डिक्लेरेशन देंगे। इसका वाला ऊपर वाला हो गया डिक्लेरेशन, ऊपर भी डिक्लेरेशन ही था, वो किसी और चीज का था। वो क्या चीज के लिए था? कि हमने पूरा लॉ फुलफिल किया, फॉलो किया है। अब ये बच्चों, ये लोग अंदर के लोग दे रहे हैं। अंदर के लोग मतलब सब्सक्राइबर्स एंड डायरेक्टर्स की हम पिछले मतलब हमने कोई भी किधर भी गुनाह नहीं किया है रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फ्रॉड नहीं किया पिछले 5 सालों में। ओके, and that all the documents filed with ROC for registration of the company contain information that is correct and complete and true to the best of their knowledge and belief। ये declaration होता है ना, whatever I submit is to the best of my belief and knowledge वाला, कि मैं जो भी कर रहा हूँ मुझको पता है, मैं डिक्लेयर करके कर रहा हूँ, है ना, होशाबाज में कर रहा हूँ ऑल ऑफ दैट। हाँ, कि मुझको जितना बेस्ट पता है मैंने वो सबसे आपको दिया है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। बाद में the address for correspondence till its registered office established, मतलब कहाँ पे तो हम आपके साथ कम्युनिकेट करें ना फिर, क्योंकि अब तक तो आपको ऑफिस हम लोगों ने बनाया नहीं है ना, मतलब बनाया नहीं मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस तुम्हारा बना ही नहीं, अब तक अलाउ ही नहीं किया है। ओके, देन द पर्टिकुलर्स क्या क्या? नेम्स इंक्लूडिंग सरनेम्स और फैमिली नेम्स, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी of every subscriber to the MOA along with proof of identity and in case of a subscriber being a body corporate, देखो सुनो मेरी बात, subscriber is a body corporate then such other particulars as may prescribed, कुछ लेना देना नहीं। पर how can a बच्चों subscriber be a body corporate? मतलब क्या, what do you mean by the statement? देखो उतना ही पूछना है, वो मैं ऑलरेडी कल पूछ चुका था, तुमने आंसर दिया था मुझको कल परसों। Subscriber is a body corporate, बच्चों इस कंपनी a body corporate, is every company a body corporate? Yes. हाँ, ओके, क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के सब्सक्राइबर बन सकती है? क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के सब्सक्राइबर बन सकती है? हाँ, सब्सक्राइबर मतलब क्या बच्चों? जो कंपनी शुरू कर रहे हैं, जो एमओए एओए साइन कर रहे हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी खोल नहीं सकती क्या? ऑब्वियसली खोल सकती है। सी अंडरस्टैंड, पे अटेंशन। अगर ए इज होल्डिंग ऑफ बी फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ए ने ये कंपनी शुरू की है बी की, ए ने बच्चों कंपनी शुरू की है बी की, तो बी का एमओए एओए कौन साइन करेगा? मान लो ए के साथ और कोई ना कोई लगेगा अपने को, क्योंकि कम से कम 2 लोग चाहिए ना, वो अलग बात है। बट बी कंपनी के जो सब्सक्राइबर है इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और यू कैन से कंपनी, इनको ऐसा कहना है। अब कंपनी का थोड़ी ना बच्चों बाकी के यहाँ पे सब आएगा, सरनेम वगैरह आएगा क्या? मुझको बताओ, कुछ भी मतलब
है ना, क्लियर है? तो अगर सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है तो बाकी की जो डिटेल्स मांगेंगे वो अपने को सबमिट करना पड़ेगा। और अगर इंडिविजुअल है तो बच्चों कौन क्या क्या लगेगा अपने को, नेम, सरनेम, फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी, वो सब। यस, ठीक है। सर एक फॉरेनर इन्वेस्टिंग कंपनी चालू कर सकते हाँ कर सकते हैं ना, यस कर सकते हैं। और डिटेल्स वगैरह लगेंगे अपने को, उसको पैन वैन सब लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन लगेगा अपने को। फॉरेनर कैन स्टार्ट अ कंपनी इन इंडिया, कर सकते हैं। सांगितलं nationality. So, समजा तो एक चलेगा ना, बाहर का भी चलेगा ना, एक subscriber- इधर का भी नेशनलिटी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सी कंपनी इज इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, क्यों? क्योंकि इंडिया में रजिस्टर हो रही है। कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपेयर टू द ओनर इंडिया के रहने दो, बाहर के रहने दो, वो अलग बात हो गई, है ना। देन पर्टिकुलर्स बच्चों किसका, वो सब फिर से, देन DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स एज द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड सच द पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये भी ठीक है। पर्सन मेंशन्ड इन आर्टिकल्स, ऊपर क्या था बच्चों, सब्सक्राइबर ऑफ MOA, है ना। देन particulars of the interests of the person mentioned in the articles as first directors of the company in any other firms or body corporate along with their consent to act as directors of the company in such form and manner as may छोड़ दो, इतना कुछ खास नहीं है। और मेरे को लगता है इतना डिटेल में पूछने वाले हैं, उनको इतना बताना, डिक्लेरेशन देना है कि मैं कोई दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हूँ, उतना ही है। ओके, provided in the particulars provided in this provision shall be of the individual subscriber and not of the professional engaged in the incorporation of company. ये छोड़ दो। Okay. कुठला असं मोठा law आला पाहिजे. म्हणजे आले का? नहीं समझा। म्हणजे कंपनी जो आता ऍक्ट आहे हाँ। तुमचे पण आणखी काय आहे? नहीं नहीं, और कंपनी के लिए हाँ. नहीं, ये चल रहा अब तक 50-50 60 साल में एक बार लॉ आता है। एवढा मोठा असं. हाँ, 1956 के बाद अभी आया ना, लेकिन थोड़ी ना अभी डायरेक्टली फिर से जल्दी आएगा। ठीक है, Sir, along the issue of certificate. चलेगा क्या? कल से करें अपन इसको, हाँ कल से करते हैं। चलो नेक्स्ट ऑनवर्ड विल फिनिश विद दिस। ओके सर आंसर शीट आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है। एक मिनट, हाँ ये हो चुका आज तक का बच्चों सभी का, ठीक है डन। नेक्स्ट लेक्चर विल गो अहेड विद द इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।